हेलो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाएंगे हम आज। प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये आपके सेकंड सेम एमएससी सेकंड सेम का पेपर सेकंड है। एनवायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी उसकी सेकंड यूनिट है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी के फादर हैं मैथ्यू और फिला, जिन्हें मॉडर्न फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। इसमें आपको 4 हेडिंग्स के अंतर्गत ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरी यूनिट। पहला है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन किसकी, टॉक्सिकोलॉजी की। फिर इसकी ब्रांचेस जो कि 2 हैं, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिकोडायनेमिक्स। तीसरा है इसका एरिया ऑफ टॉक्सिकोलॉजी और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी को अगेन हम सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं और फिर वो पढ़ेंगे हम डिटेल। पहला है डोज, दूसरा है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, तीसरा है रूट एंड एक्सपोजर, चौथा है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स। आइए हम देखते हैं डेफिनेशन। टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। द वर्ड टॉक्सिकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टॉक्सिकोन एंड लोगोस। मीनिंग ऑफ टॉक्सिकोन इज पॉइजन और लोगोस मीन इसकी स्टडी करना, ठीक है, पॉइजन की स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंस ऑन वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन। सभी जीव जंतुओं पर पड़ने वाला उसका विपरीत प्रभाव, उसके अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फिर अगेन एक और इसके बारे में समझाया गया है डेफिनेशन के थ्रू। इन साइंटिफिक वे टॉक्सिकोलॉजी इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। तो क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक। आगे देखिए आप, हम जानते हैं कि कई तरह के जो रसायन होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, उनकी बहुत कम मात्रा भी हानिकारक होती है और बहुत सौ की हाई क्वांटिटी हानिकारक होती है। टॉक्सिकेंट्स हमारी बॉडी में एंटर करके एंजाइम्स और नॉर्मल सेल बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। अब हम डेफिनेशन के बाद सेकंड इसका पढ़ेंगे ब्रांचेस। हमने बताया पहले आपको कि इसकी 2 ब्रांच होती हैं, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड इज टॉक्सिकोडायनेमिक्स। अब देखो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स शब्द का मीनिंग क्या है। टॉक्सिकोकाइनेटिक इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट रेट अ केमिकल विल एंटर द बॉडी। किस दर से वो एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी में, एंड व्हाट हैपन्स टू इट वंस इट इज द इन द बॉडी। और फिर क्या होता है जब वो किस दर से अंदर जा रहा है और बॉडी के अंदर फिर क्या कर रहा है, इसका प्रोसेस क्या क्या तरीके से ये एंटर करता है। देखिए, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ बॉडी में, फिर उसका वितरण हुआ, फिर थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फिर उपापचय हुआ, थर्ड है डिपॉजिट इन आवर बॉडी और एक्सक्रीशन, कितना जमा अंदर हमारी बॉडी में और कितना उत्सर्जित कर दिया गया। इसको थोड़ा डिटेल में देख लें। एब्जॉर्प्शन डिस्क्राइब्स द एंट्रेंस ऑफ द केमिकल्स इनटू द बॉडी एंड कैन अकर थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड सॉइल, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार जब ये केमिकल एंटर हो गया बॉडी में, वंस अ केमिकल इज एंटर इन द बॉडी, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी थ्रू डिफ्यूजन और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस। थर्ड है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। एट दिस पॉइंट द केमिकल में अंडरगो मेटाबॉलिज्म एंड द बायो ट्रांसफॉर्म इनटू अदर केमिकल्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दीज मेटाबोलाइट्स कैन बी लेस और मोर टॉक्सिक देन द पेरेंट कंपाउंड। वो अपने जो पेरेंट कंपाउंड एंटर हुआ ना, उससे कम या ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। चौथा है डिपॉजिट और एक्सक्रीशन।
After biotransformation, the metabolites may leave the body, be transformed into the other compounds or continue to be stored in the body component. अब हम इसके आगे का आपको अगले उसमें ये पूरा समझाएंगे जो हमने टेबल बना रखा है। ये नेक्स्ट में ये बहुत अच्छे इजी नोट्स हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी कोर्स अपना कवर कर पाओगे। इस पूरे को मैं अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा है तो कर लीजिए और कुछ कमेंट है तो करिए, लाइक करिए।